हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर उससे पहले हम शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, कॉन्फिडेंस कम्स नेचुरली विद सक्सेस बट सक्सेस कम ओनली टू दोज हु आर कॉन्फिडेंट। देखिए, जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो नेचुरली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस कम्स ओनली टू दोज, सक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास आती है, उन्हीं को मिलती है हु आर कॉन्फिडेंट, जिनको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि जो भी उन्होंने काम शुरू किया है उसको वो उस टारगेट तक या जो आपने अचीव करना है वहाँ तक आप उसे अचीव कर सकते हो। तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें। तो चलिए फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री मेड अप द इट्स फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कंसल्टेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा देश है जिसने पहला मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है ये इसको बनाया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। तो डायरेक्टली पूछेंगे कि कौन से देश ने बनाया है, तो आपका आंसर हो गया साउथ अफ्रीका। देखिए, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया ये भी पूछ सकती है। तो इसे केप कैनबरल इन द यूनाइटेड नेशन से इसको लॉन्च किया गया है, और ये स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 जो मिशन है ना, अमेरिका की जो एरोस्पेस कंपनी है उसी का ही ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो मिशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये किसका है, कौन से देश का है, तो ये साउथ अफ्रीका का है, लेकिन इसे जो लॉन्च किया गया है वो यूएस से लॉन्च किया गया। बात करते हैं देखिए साउथ अफ्रीका की, तो इसकी 3 कैपिटल है, एक है केप टाउन, सेकेंड है प्रिटोरिया और थर्ड है ब्लूमफोंटेन। करेंसी है यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट है यहाँ की सिरिल रामाफोसा। एक बार हम लोग मैप की तरफ चलते हैं, तो आप यहाँ देखिए, ये है आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ से देखो आपको साउथ अफ्रीका दिख रही होगी, एक लाइन पास हो रही है, एक पैरेलल लाइन, जिसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में इसे बोला जाता है मकर रेखा। चलिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। पहली बात, यहाँ से तीनों पैरेलल लाइन पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोला जाता है कर्क रेखा, इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, एंड थर्ड वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो एक तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पैरेलल लाइन पास होती हैं। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो, वर्ल्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है जिसे कहते हैं हम नाइल, ये यहाँ पर है। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसे हम जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, ये दोनों आपको मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और अफ्रीका का जो सबसे गर्म प्लेस है ना पूरे वर्ल्ड में भी, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस कहा जाता है, इसका नाम क्या है, इथोपिया। ये भी कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर याद रखनी है। कुछ रिसर्च एविडेंस ये भी कहा गया है, देखो कि जो अफ्रीका है ना, वो ऐसा प्लेस था जहाँ से होमोसेपियंस, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, इनका ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुए थे, और यहाँ से ही ये अदर कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए थे। तो ऐसा कुछ रिसर्च एविडेंस से कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे कुछ हम अदर मिशंस की बात करते हैं, जो स्पेस मिशन अभी हाल फिलहाल में कंट्रीज़ के द्वारा किए गए। जैसे कि देखो, चाइना ने अभी एक नया कैमरा सैटेलाइट लॉन्च किया था विथ 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा चाइना ने ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है शिजियान 605। जापान के द्वारा देखो एक इमर्सेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसको लॉन्च किया। तो क्वेश्चन देखो डायरेक्टली बनेंगे फ्रेंड्स कि ये सैटेलाइट है और कौन सी कंट्री लॉन्च किया बताओ।
तो जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे ना, डेफिनेटली आपको, अब चाइना वाले तो सभी रट गए होंगे जितना भी चाइना ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, इन्फिनिटी ब्रिज is an impressive construction in which city of world that was open to traffic for the first time। तो पहली बार देखो इसे ट्रैफिक यानी यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। इन्फिनिटी इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपने एक सिंबल सुना होगा इस तरीके का, और ये सिंबल इन्फिनिटी ये है, और यही इस ब्रिज का जो थोड़ा डिज़ाइन है ना, वो आप देख सकते हैं थोड़ा इन्फिनिटी की तरह है, इसलिए इसको इन्फिनिटी ब्रिज का नाम दिया गया है। और ये कहाँ पे जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज दुबई इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए इस ब्रिज को इसका जो नाम मिला है, एज द डिज़ाइन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पाथवे हैज़ एन आइकॉनिक आर्क। इसका जो आर्क है ना, वो बिल्कुल इन्फिनिटी सिंबल की तरह है, मैथमेटिक्स का जो साइन होता है मैथमेटिकल में, तो इसलिए इसका नाम इन्फिनिटी रखा है। और ये रिप्रेजेंट करता है दुबई के लिमिटलेस इनफाइनाइट गोल्स को भी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, दुबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा समिट 2022। इस शिखर सम्मेलन की हमें बताना है कि थीम क्या थी। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई सम्मेलन है तो बताइए उसमें इंडिया को एड्रेस किसने किया। अगर उसकी कोई थीम भी है और छोटी थीम है तो वो इम्पॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो आपका समिट हुआ था, इसको एड्रेस किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे वर्चुअली एड्रेस यानी इसको संबोधित किया है, और वर्चुअली हुआ है बिकॉज इस टाइम पे तो ओमिक्रॉन ही इतना फैल रहा है कि पॉसिबल नहीं है फिजिकली कराना। ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक्सप्रेस किए उनके जो विजन्स है 2022 के लिए, और उन्होंने जो जो चैलेंजेस आ रही हैं ना, उनसे निपटने के लिए अपने एक्सपर्ट सॉल्यूशन भी दिए कि कैसे हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उसके लिए समाधान जो है वो भी यहाँ पर शेयर करे गए। तो ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस एजेंडा, थीम द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया को एड्रेस किसने किया? इसको एड्रेस ही किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। तो ये जो पुरस्कार है इसका शुभारंभ किसने किया है? द आंसर इज सुभाष सरकार। देखिए सुभाष सरकार के पास है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फॉर एजुकेशन। ठीक है, और ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेट पे कौन है और यूनियन यानी सेंटर में कौन है। ठीक है, तो सुभाष सरकार के द्वारा इस पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। देखिए ये जो पुरस्कार है ना, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं स्कूल्स को that have undertaken exemplary work in the field of water, sanitation and hygiene। कि आप पानी की फील्ड में या स्वच्छता की फील्ड में और हाइजीन की फील्ड में किस तरीके का वर्क कर रही हो, और एक तरीके से ये एग्जाम्पलरी वर्क होता है, दूसरों को भी आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हो और इंस्पायर करते हो, तो उसी को ही रिकॉग्नाइज करता है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। तो इस बार अ टोटल ऑफ 40 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है अंडर दी ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज हैं इसमें। उसमें जैसे कि कैटेगरी में देखो वाटर सैनिटेशन हो गया, हैंड वॉशिंग विद सोप, या फिर आप हो गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कोविड का भी एक इसमें कैटेगरी रखी गई है। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, उसमें टोटल 40 स्कूल्स को पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया। तो ध्यान रखेंगे किसने इसको शुरू किया। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, महेंद्र नाथ पांडे डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट इन विच सिटी। सीटीएम मतलब हो गया आपका कोल टू मेथनॉल। ये जो प्लांट है इसको डेडिकेट किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नाम भी ध्यान रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास है यूनियन मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो ये जो प्लांट है ना, इसको
कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसको हैदराबाद शहर में शुरू किया गया। ठीक है, तो अब इस प्लांट का क्या यूज़ रहेगा, देखो ये पहली तरीके का ऐसा एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, क्योंकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब देखो ये होता है कि पहले देखा जाएगा इस प्लांट को वर्क कैसे हो रहा है, कितना ये सक्सेसफुल है। ठीक है, फिर इसको कम्प्लीटली शुरू कर दिया जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा हाई ऐश जिसमें इंडियन कोल कंटेन होता है, उसको मेथनॉल में कन्वर्ट करेगा गैसिफिकेशन रूट के साथ। ठीक है, तो कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करेगा। और इस पूरे प्लांट को जो डिज़ाइन किया गया, जो डेवलप किया है, वो भेल ने डेवलप किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया इस प्लांट को। और कहाँ पे सेट किया, हैदराबाद। एक ही क्वेश्चन हो गया, किसने इसको डेडिकेट किया है, तो महेंद्र नाथ पांडे, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जिनका नेम है तोशिकी कैफू, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 91 ईयर की एज में। ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए जापान। तो जापान देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो पद है 1989 से लेकर 1991 तक इन्होंने संभाला। और ये जाने जाते हैं फॉर सेंडिंग द मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स टू द पर्शियन गल्फ इन 1991। तो इन्होंने 1991 में देखो फारस की जो खाड़ी है, जिसे हम कहते हैं पर्शियन गल्फ, वहाँ पे समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे और कौन से देश से हैं, जापान से। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगी। ठीक है, वैसे यहाँ से कंट्री पूछेंगे आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखो, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम इब्राहिम बाबकर कीता है, जो कि आपने सुना भी होगा कि सैन्य तख्ता पलट में अपदस्थ, यानी इनको इनके जो पद है उससे हटा भी दिया गया था। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर हो गया माली। क्योंकि माली में देखो बीच में काफ़ी ज़्यादा जो सैन्य तख्ता पलट है वो हुआ था, और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आया भी था न्यूज़ में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान होगा, इनका नाम कौन सी कंट्री से है, माली से है ये। तो देखो मिस्टर कीता हैज़ रूल माली, इन्होंने 7 साल जो है वो यहाँ पर शासन किया है 2013 से। और जब तक ये सैन्य तख्ता पलट में इनको हटाया नहीं गया था, अगस्त 2020 की बात है, तब तक इन्होंने 7 सालों तक यहाँ पर शासन किया। तो इन्होंने ऑल्सो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का पद भी संभाला 1994 से लेकर 2000 तक। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे पहले, उसके बाद ये यहाँ के राष्ट्रपति भी रहे। कौन सा देश है, माली। अब देखो कुछ और हाल फिलहाल में जो निधन हुए हैं उनके बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी आपने शांति देवी जी का नाम सुना, पद्मश्री विनिंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। लेजेंडरी कथक डांसर, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा देखिए लेजेंडरी केनिया कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर रिचर्ड लीकी, इनका निधन हुआ। E.O. विल्सन, जिनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो हु बिकेम द विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। तो इसकी विजेता कौन रही हैं, तो इसकी जो विजेता रही हैं उनका नाम है, देखिए यहाँ पे शैलियन फोर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इन्होंने कौन से देश को रिप्रेजेंट किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इसी में रनर अप रही हैं जॉर्डन की जैकलिन स्टेप और यूएई की देबंजली कामस्त्रा। देखो इम्पॉर्टेंट एक तो ये रहेगा कि इस जो ये पूरा का पूरा इसको जीता किसने है। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड का ये पूरा टाइटल। सेकंड, एक इंडिया का भी ध्यान रखिएगा, नवदीप कौर ने जीता है इसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड। जो कॉस्ट्यूम वाला राउंड होता है जिसमें सब देश जो होते हैं वो अपने अपने यहाँ की जो नेशनल कॉस्ट्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस राउंड को जो जीता था वो नवदीप कौर ने जीता, जो कि इंडिया से हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पेजेंट हुआ है ये आपका हुआ कहाँ पे है, तो लास वेगस यूएसए में ये इसका वेन्यू है। तो 2 क्वेश्चन, एक तो ये हो गया आपका कि जीता किसने,
सेकंड, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम वाला ध्यान रखो। तीसरा ये भी ध्यान रखो कि इसका वेन्यू कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द न्यू बायोग्राफी जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बात करते हैं देखिए इस बुक के बारे में। तो इस बुक को किसने लिखा है, यहाँ पूछा गया है। द आंसर इज ऑप्शन ए, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है। सो सिंपली ध्यान रखिएगा कि बुक का नेम और उसके ऑथर का नेम। अब देखिए इस बुक में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के ओपिनियंस जो हैं, जो उनके विचार थे उसके बारे में बताया गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया कि डेवलपमेंट के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं उसके बारे में इस बुक में बताया है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इनके कुछ फेमस स्लोगन्स हैं जैसे जय हिंद और दिल्ली चलो। तो ये नारे किसने दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्लोगन्स पर देखिए ऑलरेडी आपकी वीडियो एक अपलोडेड है जिसमें सभी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के, उन सभी के फेमस स्लोगन्स आपको उस वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं। ध्यान रखेंगे एक और क्वेश्चन यहाँ से कि 1994 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनको नेताजी जी के नाम से भी जाना जाता था, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के तौर पर संबोधित किया था। तो ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ नेशन किसने कहा महात्मा गांधी जी को, तो ये पूछ लेते हैं एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ध्यान रखें। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। लाल सलाम अ नोवेल, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये बुक लिखी अभिजीत बनर्जी। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बुक लिखी है बान कीन मून ने। इंडियन इनिंग्स, ये बुक लिखी अयाज मेमन ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड। एंड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये बुक लिखी है जुम्पा लाहिरी ने। तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं आप लोग रिवाइज करते रहा करो, इससे आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC। तो इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है उनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयंका। तो आपको 1 वर्ड में इनका नाम ध्यान रखना है। ये वाइस चेयरमैन रही हैं इस बॉडी के, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के। इससे पहले अब इनको चेयरमैन का पद मिल गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो काउंसिल है इसकी स्थापना 1978 में हो और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। अब और हम रिसेंट अपॉइंटमेंट रिवाइज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अडानी पावर ने अपने जो CEO अपॉइंट किए हैं उनका नाम है शेर सिंह बी खाइलिया। RBI ने इत्तिरा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अपॉइंट किया। रॉकेट साइंटिस्ट हैं S सोमनाथ, जो कि अब इसरो के नए चीफ या नए चेयरमैन बन गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पहले कौन थे, के शिवान। इसके बाद ध्यान रखेंगे पियरे ओलिवर गोरिंकास, ये नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट बने। विनोद कनन को नेक्स्ट CEO अपॉइंट किया है विस्तारा एयरलाइन का। तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए है, हु वोन मेंस सिंगल टाइटल एट द सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो रशिया के हैं ये एस्लेन कारस्तेव, इनके द्वारा जीता गया है सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में मेंस सिंगल का टाइटल। इन्होंने एंडी म्यूरे को डिफीट किया। वहीं बात करें इसी में वुमेन सिंगल का, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो पाउला बदोसा ने जीता है और ये स्पेनिश प्लेयर है। इन्होंने बारबरा क्रिसिकोवा को इस चैम्पियनशिप में डिफीट किया। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंस सिंगल का टाइटल, वुमेन सिंगल का टाइटल, वहीं मेंस डबल का टाइटल स्लोवाकिया के जॉन पियर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के फिलिप पुलासेक। इसके अलावा वुमेन डबल्स में देखिए कजाकिस्तान की एना डेनिलिना एंड ब्राज़ील की आप देख सकते हैं बियट्रिक्स हेडेट माइया। तो इन्होंने जीता है वुमेन डबल्स का टाइटल। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिए हैं, तो आप विनर की पूरी लिस्ट ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021। तो ये किसने जीता है, द आंसर इज रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है। वहीं आप लोगों से देखो
फीफा बेस्ट वुमेन फुटबॉलर प्लेयर भी पूछ सकती हैं। तो ये किसने अवार्ड जीता है? अलेक्सिया पुतेल्स ने। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब ये जो अवार्ड्स हैं ना, देखो इनको वर्चुअली कंडक्ट कराया गया था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फॉर दी 6th टाइम के लिए। ठीक है, तो वेन्यू भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम रिवाइज करते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस को पढ़ा था। पैसिफिक एक्सरसाइज जो कि इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे? एरेबियन सी में। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन जो रक्षा पेंशन है शिकायत निवारण पोर्टल था, इस पोर्टल को किसने स्थापित किया? आंसर इज राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। पद्मश्री अवार्डी साउली मित्र, ये फेमस पर्सनालिटी हैं, ये फेमस थिएटर पर्सनालिटी है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। बिरजू महाराज जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण मिला था? आंसर इज 1986। नेक्स्ट इज, किसने एक पोस्टल स्टैम्प को रिलीज़ किया है कोविड-19 वैक्सीन की? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, मनसुख मांडविया जी। और जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट या यूटी ने मतलब यूटी की पुलिस ने पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज, कौन से स्टेट का कुमलंगी ये आपकी पंचायत है जो कि पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बन गई है? ये है आपकी केरल स्टेट। नेक्स्ट इज, कौन सी टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं क्लाइव लियॉर्ड, जिनको नाइटहुड का टाइटल रिसीव हुआ है प्रिंस विलियम से? आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट? आंसर इज लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्कट में जो आने वाला एशिया कप होगा, वुमेन्स एशिया कप, उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा? द करेक्ट आंसर इज सविता पूनिया। आप लोगों से क्वेश्चन देखिए, होमवर्क क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हेल्थ क्वेस्ट स्टडी है उसको इसरो ने लॉन्च किया, और इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके करंट चेयरमैन बन गए हैं एस सोमनाथ। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि इनर लाइन परमिट को इंडियन सिटीजन्स के लिए किसने ख़त्म किया है? द आंसर इज लद्दाख। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। आज कमेंट है प्रिया एंड विवेक सिंह, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। आज के हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने जो विडो पेंशन है उसको 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये किया? सेकंड क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने जो किसके साथ पार्टनरशिप करी है टू एस्टेब्लिश द पैलेस्टीन वर्चुअल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट? तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियरली समझ आए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।